श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मित्रों हम लेके आए हैं आपको शरद पूर्णिमा की कुछ रोचक जानकारी। शरद पूर्णिमा पर इन उपायों से करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, धन धान से भरा रहेगा आपका घर। इस साल 26 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, जिससे खीर में भी चंद्रमा की रोशनी पड़े और इसमें अमृत का प्रभाव हो सके। साथ ही शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे में यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए गाय का घी रख दें। कुछ देर बाद इसे उठाकर सुरक्षित रख दें। इसके बाद दीपावली पर इस घी का दीपक प्रज्वलित कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर में खुशी का वातावरण बनता रहेगा। लक्ष्मी माँ का पाठ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय स्नान करें और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर लक्ष्मी जी की विधिवत पूजन करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन की बाधा दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में गंगा जल रख दें। फिर इस गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बीमारी से मुक्ति के लिए यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित है या आपके घर में बीमारी का माहौल बना रहता है तो सफ़ेद कपड़े पर चावल रख दें। कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद उसको अगली सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। आइए, यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से बार कर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नौकरी व्यापार में सफलता पाने के लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन उपाय कर सकते हैं। इसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाकर इस दिन ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में लाभ का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं एक और उपाय की ओर। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घर में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी का ध्यान कर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योति जलाना है और 2 लौंग का जोड़ा इसमें डाल देना है।
बची हुई 2 लौंगों को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आगे आपको एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखना है। एक तो यह है कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। दूसरा यह है कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। एक उपाय और बहुत छोटा सा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कोणियाँ माँ को चढ़ाएं। दूसरे दिन लाल या पीले कपड़े में इन कोणियों को लपेट कर तिजोरी में रख ले। आपके यहाँ धन धान की वृद्धि होगी। कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय।